बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अब सब खैरियत से होंगे। ये है ट्यूसडे की मॉर्निंग। ये बाहर का व्यू है, बहुत ज़्यादा फॉग थी। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में बनाया था पराठा और महीन को तैयार किया और स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं अपने रेगुलर कामों में बिज़ी हो गई, रूटीन के। और इसके बाद महीन के लंच का टाइम हो गया था। मैं इनके लिए लंच तैयार किया। आज उसके लिए नूडल्स और ये भेजे थे सीख कबाब। महीन का लंच भेजने के बाद मैंने अपना नाश्ता किया। मैं नाश्ता आजकल बहुत लेट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, दिल ही नहीं कर रहा। और फिर ये मैंने साथ साथ बुक पढ़ी, कुल्लियात इकबाल। इसमें अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी और अल्लामा इकबाल की सारी पोइट्री है। जिसको पोइट्री पसंद है वो ये बुक लाजमी पढ़े, और जिसको पोइट्री नहीं पसंद वो ये बुक पकड़े भी ना, क्योंकि ये पूरी अल्लामा इकबाल की पोइट्री से भरी हुई है बुक। और थोड़ी सी बुक पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। और फिर उसके बाद कपड़े वॉश करने के लिए डाले हुए थे, वो वॉश हो गए थे, तो फिर वो स्टैंड पे बिखेरे। और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। ये बाहर शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा सूरज नज़र आया था यहाँ पे, लेकिन काफ़ी दिन से धूप नहीं थी निकल रही। और उसके बाद महीन स्कूल से आ गई थी, कहती मम्मा मुझे अमरूद खाना है, तो वो काट के दिया उसे। और उसके बाद फिर मैंने रेसिपी शूट की कंडेंस मिल्क की। आप उसे लाजमी देखिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया था। खाने में बनाए थे आलू बैंगन, और फिर मैंने वो बनाया खाना। ये खाना बन के रेडी हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया और महीन को स्कूल का काम करवाया। वो इतनी लेज़ी होती है इस टाइम, बिल्कुल कहती मम्मा मैंने काम नहीं करना, बहुत मुश्किल उसको काम करवाना पड़ता है। और फिर महीन को सुलाने के बाद फिर मैंने मूवी देखी। आप लोग कौन सी मूवीज़ देखते हो? मुझे पंजाबी मूवीज़ बहुत पसंद है, तो मैं वही देखती हूँ। ये हो गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नमाज़ पढ़ी फजर की और बाहर निकल गई। ये मुझे बाहर का व्यू आप लोगों को दिखाने का बहुत मज़ा आता है। आजकल ठंडा ठंडा मौसम है, तो ये बाहर का व्यू। और उसके बाद फिर मैंने महीन के लिए नाश्ता बनाया। कहती मम्मा मुझे रोल पराठा खाना है, वो केचप वगैरह नहीं खाती तो अंदर नहीं लगाती मैं इसके। और उसके बाद फिर महीन को स्कूल भेजा तैयार करके। उसके जाने के बाद फिर मैं वही रूटीन के काम। और उसके बाद ये मेरे जो साइड टेबल के दराज थे वो काफ़ी मेसी हुए हुए थे, वो साफ़ करने वाले थे। मेडिसिन ज़ाया करने वाली थी जिसे यूज़ नहीं करते, वो की। और उसके बाद फिर मुझे मम्मा के घर थोड़ा काम था, तो मैं मम्मी के घर चली गई। बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ था, हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी और हवा ठंडी चलने लग गई थी। तो पकोड़े खाने का दिल कर रहा था ऐसे मौसम में। फिर मम्मा कह रही हैं पकोड़े यहीं पे बना लो। मैं सोच रही थी मैं घर जाके बनाऊंगी, पर अम्मी कहती यहीं पे बना लो। फिर अम्मी के घर ही हम लोगों ने पकोड़े बनाए और सिलेंडर पे फिर बनाए, क्योंकि गैस नहीं थी। तो फिर सिलेंडर पे ही फ्राई किए उसको। और ये फ्राई होने के लिए डाल दिए थे फिर पकोड़े उसके अंदर ऑयल के। और ये पकोड़े फ्राई होके तैयार हो गए थे। फिर हमने साथ बनाई गरम गरम चाय और फिर इंजॉय किए पकोड़े और चाय। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। मैं ये बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये बाहर का मौसम है। ठंडी हवा चल रही थी, साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत मज़े का मौसम हुआ हुआ था। और इसके बाद लगा हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। और आई एम बिग क्रिकेट लवर, तो फिर मैंने मैच देखा बैठ के। मैच देखने के बाद फिर हम सो गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, थर्सडे की मॉर्निंग है ये मेरा वेट वाला दिन होता है। पूरा हफ्ता मैं इसका इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि इस दिन उस्मान की एपिसोड आनी होती है। आप में से कौन कौन उस्मान शौक से देखता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फिर मैं अपनी रेगुलर रूटीन में बिज़ी हो गई थी, काम वगैरह करने में। और उसके बाद फिर मैंने महीन के लंच का क्या टाइम हो गया था। मैंने आपसे कहा था मैं आपके साथ लंच आइडियाज़ शेयर करती रहा करूँगी। ये मैंने भेजे थे महीन के लिए नगेट्स फ्राई करके, और साथ मैंने भेजे थे नट्स। सर्दियों में नट्स बच्चों को लाजमी देने चाहिए, वो बच्चों को सर्दी से बचा के रखते हैं। और उसके बाद फिर सिस्टर आई हुई थी, उसकी कॉल आ गई कि मुझे जाना है मार्केट, मेरे साथ चलो। तो फिर मैं तैयार हो गई। सिस्टर की अभी रिसेंटली शादी हुई है और वो अम्मी की तरफ आई थी रहने के लिए। तो कहती मुझे मार्केट जाना है, तो मेरे साथ चलोगे? फिर मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, घर की ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी और महीन की कुछ चीज़ें लेनी थी। फिर मैं उसके साथ चली गई बाज़ार। और ये है हमारी छोटी सी मार्केट यहाँ की। और फिर चीज़ें वगैरह ख़रीदने के बाद हम दोबारा से रिक्शा में बैठे। सिस्टर को दांत चेक करवाना था, उसकी दांत में थोड़ा सा मसला आ रहा था, तो डेंटिस्ट के पास जाना था। तो उसके बाद हम दोबारा से फिर रिक्शा में बैठे और डेंटिस्ट के पास चले गए। ये अपना दांत चेक करवा रही है। और उसके बाद हम घर आए तो ये पार्सल हमारा वेट कर रहे थे। एक्चुअली ये पार्सल वालों की कॉल आई थी, तो फिर मैंने अम्मी के घर ही पार्सल मंगवा लिए थे।
ये मैंने कुछ किचन की चीज़ें मंगवाई हुई थी जो मुझे चाहिए थी। मैं आपको भी इसकी ओपनिंग आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसकी ओपनिंग करना भी एक बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से पैक किया होता है और इसको खोलने में बहुत टाइम लग जाता है। असल में ये थी, अंदर टूटने वाली चीज़ें थी। मेरा असल में किचन ना का सेट जो था नॉन स्टिक का, वो ख़राब हुआ हुआ था, तो मुझे वो नया चाहिए था, तो मैंने वो ऑर्डर किया हुआ था। और मैं फिर फाइनली इसको ओपन करने में कामयाब हो गई थी। ये ऊपर ढक्कन पड़े हुए थे। मैं जल्दी जल्दी में आपको ये सारा व्यू दिखा देती हूँ। और ये फिर मेरा दूसरा पार्सल था, उसको ओपन किया। उसमें भी किचन के ही उन्होंने साथ गिफ्ट भेजा था। उनसे इतनी चीज़ें मंगवाई थी, इस चक्कर में उन्होंने डायरी भेजी थी साथ। और साथ में फिर ये स्पून्स थे और कटिंग बोर्ड वगैरह थे। ब्रेड बोर्ड था, कटिंग बोर्ड था, वो मंगवाए थे। और उसके बाद ये एक पार्सल था, ये ड्रेस था। असल में इसका कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और इसका फैब्रिक भी अच्छा लग रहा था, लेकिन था ये गर्मियों वाला, तो फिर मुझे, लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा चले गर्मियों में काम आ जाएगा। और ये मेरा पूरा सेट। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसे लगा। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया। और ये है थोड़ा इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे भी चल सकता था, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, गैस तो मिलती ही नहीं है, गैस आ ही नहीं रही पाकिस्तान में, तो मे भी हमें इलेक्ट्रिक इंडक्शन ही यूज़ करने पड़े, इसलिए मैंने यही देख के मंगवाना तो था ही, तो फिर मैंने यही वाला मंगवा लिया। और उसके बाद ये खलारा पड़ा हुआ था घर में सारा, जो मैंने पार्सल्स खोले थे फिर वो समेटने थे। अम्मी के घर खलारा डाल के तो वापस आ नहीं सकते। और फिर ये खाना रेडी हो गया था। खाने में बने थे चावल और आलू गोश्त और साथ में सलाद था। फिर हम लोगों ने खाना खाया। मेरे हस्बैंड भी इधर ही आ गए थे, उनको कॉल कर दी थी मैंने कि इधर ही खाना खा लें आके। और फिर हम लोग वापस घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर मैंने माहीन को सुला दिया। उसको नींद आ रही थी, कहती मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। वो मासी के आने के चक्कर में पूरा दिन घूमती फिरती रही है, वो एक मिनट भी स्कूल से आके बैठी नहीं थी। उसको सुलाने के बाद फिर मैं ये जो चीज़ें लेके आई थी, ग्रॉसरी करके आई थी, घर की चीज़ें कुछ लेके आई थी, कुछ बिस्किट्स वगैरह, ये टाइट जार में डाल के रखने लगी ताकि इनमें नमी ना आ जाए। और यहाँ पे फिर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।